डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की। किसकी बात करेंगे? हम ज्योग्राफी की। पिछले वीडियो में हमने नए लेसन की शुरुआत की थी, पाठ संख्या 3 की शुरुआत की थी, जिसमें पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ के बारे में हमने थोड़ा बहुत बात की थी। लेकिन हम एक एक टॉपिक को आगे आराम से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे जनसंख्या के वितरण के बारे में। जनसंख्या वितरण की बात कर रहे थे हम कि जो विश्व की जनसंख्या है उसका वितरण असमान क्यों है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। अपन ये पढ़ रहे थे। इसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था कि पृथ्वी की लगभग 2/3 जनसंख्या 14% भूभाग पर निवास करती है, और उसमें में देखें तो स्थानीय क्षेत्रों पर 57% जनसंख्या निवास करती है, जो लगभग विश्व का 5% भूभाग है। आज सेकंड नंबर की बात करेंगे कि विश्व का 2/3 जो स्थलीय भाग है, जो ज़मीन है वो निर्जन है। प्राय ज़मीन विश्व की 2/3 जो भाग है वो निर्जन है। क्या है? निर्जन। निर्जन का मतलब होता है जहाँ पर कोई जन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है। इतनी ज़मीन है संसार में कि जहाँ कोई है ही नहीं। मतलब 2/3 ऐसी ज़मीन है संसार में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। और बाकी अगर बात करें तो उसमें 90% जमीन पर, भूभाग पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है, और 10% स्थानीय भाग पर कुल 90% जनसंख्या रहती है। तो मैंने आपसे कहा कि 90% भूभाग पर 10% और 10% जो भूभाग है उस पर 90% जनसंख्या निवास करती है। ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, आपको याद रखना है। तीसरी बात करें हम तो विश्व की लगभग बात करें हम 85% जनसंख्या तो वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहती है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में रहती है। और बाकी 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। जैसे देखो, ये हमारी पृथ्वी है। बीच में जो लाइन है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा। ऊपर कौन सी है? कर्क रेखा। नीचे कौन सी है? मकर रेखा। 0 डिग्री पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो मैंने कहा कि विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो भाग है वो, ये जो आधा गोलार्ध है ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, तो इतना ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो अधिकतर देश कहाँ आए हुए हैं? यहाँ आए हुए हैं ना। देखा होगा अपने, यही देश आए हुए हैं। यहाँ भारत है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से अमेरिका, अफ्रीका वगैरह, और इस प्रकार से आपके सारे देश हैं ऊपरी। इसलिए यहाँ ज़्यादा देश हैं, ज़मीन का भूभाग भी यहाँ ज़्यादा है। और दक्षिण की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है इस प्रकार से। ठीक है, ये एक ज़रूर आता है यहाँ पर, अफ्रीका वगैरह। अफ्रीका भी है, दक्षिण अमेरिका भी है। तो देश की बात करें या विदेश की या संसार की, तो हमें पता लगता है कि देश संसार के 85% उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं। बड़े बड़े शहर भी इसी उत्तरी गोलार्ध में, और विश्व के अधिकतर देश भी उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो सिंपल सी बात है, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, दक्षिणी गोलार्ध में कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम देखें
4 नंबर पॉइंट, 3 नंबर तुमने देख लिया। 4 नंबर पॉइंट की बात करें तो विश्व की लगभग 3/4, विश्व की 3/4, 3/4 का मतलब समझते हो ना? 3/4 का मतलब क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। 3/4 का मतलब ये होता है 3 में 4 का भाग देना। 3 में 4 का भाग दिया, 3 में 4 का भाग दिया तो कितना आता है? 0.8 7 तो 7 बार गया 28, पीछे रहे 2, 20, 75। 3/4 का मतलब हुआ 75। तो मतलब ये हुआ कि 4 में से 3 मतलब 75, जो जनसंख्या है 75%, वो जनसंख्या है वो एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहती है। किस महाद्वीप में? एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। 3/4 बोलो या 75% बोलो, एक ही बात है। संसार की जितनी भी जनसंख्या है उसका 3/4 या 75% जनसंख्या इन 2 बड़े, एशिया जिसमें बड़ा है, इन 2 महाद्वीप में जनसंख्या निवास करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 4 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एशिया और यूरोप में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है। लेकिन इसमें से देखें केवल एशिया की, अपन कि एशिया है वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो आपको बड़ा आश्चर्यचकित होगा कि केवल एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया, जो ओसेनिया है, ओसेनिया महाद्वीप, ओसेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वहाँ केवल 0.5% जनसंख्या निवास करती है। कितना? 0.5%। 3-4 बातें बड़ी बड़ी आती है कि संसार के 75% तो एशिया महाद्वीप, एशिया और यूरोप महाद्वीप में, 3/4 जिसको बोलते हैं, और एशिया के अंदर 60%, और सबसे कम जिस महाद्वीप में निवास करती हैं वो है ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ 0.5% जनसंख्या निवास करती है। 4 नंबर पॉइंट आपको ये याद करना है। 5 नंबर की बात करें हम तो विश्व की 80% जो जनसंख्या है वो 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। कौन से अक्षांशों की बात की मैंने? 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में, मतलब बाद में, विश्व की केवल 1% जनसंख्या निवास करती है। इस बात को आप ऐसे समझेंगे, ये है आपका पृथ्वी, मान लो पृथ्वी गोलार्ध। एक बात के लिए समझना है, ये लाइन दिखाई दे रही है 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है भूमध्य रेखा। यहाँ एक लाइन है, एक रेखा है, मकर रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। यहाँ एक लाइन है, कर्क रेखा, ये भी 23.5 डिग्री। अब जो बात मैंने कही है उसको आप अब देखेंगे किस प्रकार से जनसंख्या निवास करती है। मैंने आपसे ये क्या कहा 5 नंबर पॉइंट में कि संसार की 80% जनसंख्या इन 2 अक्षांशों के बीच में रहती है, उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर वाले में, और ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। लेकिन कहाँ से कहाँ तक?
जैसे जैसे 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते हुए 20, मान लो 20 यहाँ से शुरू होता है, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर करते 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 33 साढ़े तेईस हो गए, और ऐसे करते करते मान लो यहाँ 60 आ गए, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो संसार की 80% जनसंख्या इस लाइन और इस लाइन के मध्य निवास करती हैं। मैंने जो आपको इस प्रकार से जो बनाया है, जो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जाली जो बनाई है इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के बीच में, ये जो प्रदेश है ये संसार का ऐसा प्रदेश है जहाँ संसार की 80% जनसंख्या निवास करती है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। एक बात तो हमने पहले ही समझ ली कि उत्तरी अक्षांश में ज़्यादा निवास करती है दक्षिण, जिसमें देखा कि उत्तरी अक्षांश के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर हम 85% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन एक बात बता दें, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद में जो प्रदेश है उसमें केवल 1% जनसंख्या निवास करती है। कितनी परसेंट? 1% जनसंख्या निवास करती है उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद में। 5 नंबर वाली बात समझ में आ गई आपको कि किस जगह पर कितनी जनसंख्या असमान है, कहाँ वितरण कितना है, वो अपन ये समझ रहे हैं कितना परसेंट किस जगह पर है। पहली बात, उत्तरी अक्षांश में ज़्यादा है। उत्तरी अक्षांश में बात करें तो उत्तरी अक्षांश में 85%, दक्षिण में 15%। उसमें भी बात करें तो एशिया और यूरोप में ज़्यादा है। एशिया में केवल 60% है अकेले। ठीक है, ये तो पता है आपको, 327 मैंने इन दोनों का बात किया था। और दक्षिण अक्षांश में जब वो पता है कि दक्षिण अक्षांश में और या दक्षिणी गोलार्ध में जो ओसेनिया है वहाँ पर आधा % जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट देखो आप। 6 नंबर का मतलब ये हुआ कि जो हमने ऊपर देखा है कि कहाँ पर कितने जनसंख्या निवास करती हैं, उसी का भाग कि विश्व की लगभग 75% जो ज़मीन जो है भूभाग, वो आपको पता है कि महाद्वीपों के किनारे है। विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीप के, ध्यान रखना है कि महाद्वीपों के किनारों पर बसी हुई है। ऐसे समझो आप इस बात को कि संसार है, जैसे मान लो ये इस प्रकार से दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यहाँ ग्रीनलैंड हो गया, और इस प्रकार से यूरोप वगैरह। यहाँ पर आपको बता दें कि अफ्रीका वगैरह, भारत वगैरह, ये मान लो संसार है। तो मैंने कहा कि विश्व की 75% जनसंख्या इस महाद्वीप के जो किनारे किनारे है ना, यहाँ निवास करती है। इस प्रकार से किनारों पर निवास करती है ज़्यादा, मतलब यहाँ पर शहर ज़्यादा है किनारों पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से समुद्र पड़ता है, पानी, समुद्र पानी पड़ेगा तो तटीय इलाके हो गए, और तटीय इलाकों में व्यापार की सुविधाएं होती हैं, व्यापार आराम से हो सकता है, और ये शहर धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। इस प्रकार से हम देखें तो संसार के 75% जो जनसंख्या है वो महाद्वीप के किनारों पर निवास करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समय के साथ में महाद्वीप के आंतरिक भागों में जनसंख्या का जो केंद्र है, संगठन या संकेंद्रण, वो घटता जाता है। 6 नंबर वाली बात हो गई पूरी। 7 नंबर वाली बात देखेंगे। विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल में 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। संसार की 80% जनसंख्या उस सागर तल से उस भूभाग तक रहती है जहाँ पर 500 मीटर की ऊंचाई तक है, उससे ज़्यादा ऊंचे क्षेत्र में नहीं रहती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि 80% जनसंख्या ज़्यादा पहाड़ों में रहती है। ज़मीन जो है वो सागर तल से अगर 500 मीटर ऊंचा है, वहाँ तक ये जनसंख्या निवास करती है। 80% जनसंख्या, ये ध्यान रखना संसार की।
तो मेरे हिसाब से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी 7 नंबर वाली, कि समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई तक इतनी जनसंख्या निवास करती है, किस प्रदेश में कहाँ कितनी निवास करती है, महाद्वीपों में कितनी है और कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिण गोलार्ध, उसकी बात कर लिए। ये है संसार के अंतर्गत असमान वितरण का प्रतिरूप। 7 पॉइंट की बात की। अब विश्व जनसंख्या के वितरण को देखते हैं। विश्व जनसंख्या का वितरण, विश्व जनसंख्या का वितरण, अगर हम विश्व जनसंख्या के वितरण को देखें तो असमान स्थानों पर असमान रूप से जनसंख्या का वितरण फैला हुआ है।